Welcome to Siddhivinayak Education Institute. मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल सिर्फ मोल चैप्टर में यूज नहीं बल्कि रेदर देन सारी चैप्टर्स में मोल का यूज होता है। बट जब मैंने मोल फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे स्टार्टिंग में मोल काफी इंटरेस्टिंग सा लगा एंड वो इंटरेस्टिंग है भी। बट जैसे जैसे हम मोल में स्टार्ट होते गए ड्यू टू मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे जिसके कारण मुझे मोल काफी कंफ्यूजिंग लगने लगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम्स होने लगी एंड आई एम श्योर जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी होगी आप में से भी कुछ लोग वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने साथ साथ आपके भी वो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकूं ताकि अब जैसे मैं मोल से बिल्कुल श्योर हूं आप भी मोल से श्योर हो जाए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज सोफिया टेमरे स्टैंडिंग हियर फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मोल। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले क्या है मोल? है क्या? अब हम मोल कांसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि मोल क्या है। सो मोल है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, मोल इस चीज का मेजरमेंट है कि मोल किसी अमाउंट का सब्सटेंस बताने में हेल्प करता है और मोल की एक वैल्यू भी होती है, मोल का एक यूनिट भी होता है। तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है कि मोल का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिसके कारण आप लोगों को समझेगा कि मोल है क्या। जैसे मान लो 1 डज़न इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स। अब इतना तो आप सबको पता ही है कि जैसे हम कहीं कुछ लेने गए, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट मार्केट, तो हम फ्रूट मार्केट कर हम वहाँ जाके बोले कि हमको 1 डज़न बनाना है। अब हम मोस्टली हम यही बोलते हैं कि भैया हमको 12 ही केले देना, हम तो ये बोलते हैं ना हमको 1 डज़न बनाना देना। इट मीन्स वो खुद ही हमको 12 दे देते हैं। तो देखो जैसे हमने 1 डज़न के लिए परफेक्ट नंबर फिक्स करके रखा 12, वैसे ही हमने 1 मोल के लिए यूनिट फिक्स करके रखी और एक नंबर फिक्स करके रखा है। सो जस्ट हैव अ लुक टू द नंबर। सबसे पहले मोल का जो नंबर है वो है 6.02 × 10⁻23। अब आप सबके मन में सवाल आया होगा कि ये नंबर आया कहाँ से? ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से तो नंबर आया ही होगा, ऐसे ही थोड़ी कहा गया। तो ये नंबर को बताने वाले हैं एवोगाड्रो। ये एक साइंटिस्ट है और इन्होंने इस नंबर की खोज की है, मतलब इन्होंने इस नंबर को फॉर्म किया है। तो ये नंबर की वैल्यू इन्होंने बताई हमको कार्बन केस से, कार्बन के एटम से। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया है। तो ये है कार्बन, मतलब ये कार्बन का एटम है और इसमें जो आपको ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना, जिसमें आपको ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये 1 ग्राम ऑफ कार्बन को इंडिकेट करते हैं। सेकंड चीज ये जो सारे हैं ये है 12 ग्राम ऑफ C12। ठीक है, नॉर्मली हम C12 मतलब एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो वैसे ही ये 12 ग्राम ऑफ C12 है। अब इसमें वैल्यू कैसे आई? 6.02 × 10⁻23। तो क्या हुआ था कि जो वेट ऑफ कार्बन एटम है उनको इन्होंने 1.99 × 10⁻23 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम का वेट दिया है। तो इन्होंने क्या किए, जो 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है उसको 12 ग्राम से डिवाइड किया। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किए, ये वैल्यू लाने के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू उन्होंने ये 12 ग्राम 1.99 × 10⁻23 को डिवाइड किए और इससे आपको इनको वैल्यू मिलेगी नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ 12 ग्राम C12। हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे हमको 1 ग्राम कार्बन एटम की वैल्यू हमको पता है 1.99 × 10⁻23। तो अब हमने जब इसको डिवाइड करते हैं हम, तो इसको डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 6.022 × 10⁻23 और ये वैल्यू होती है एवोगाड्रोस कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू होती है नंबर ऑफ कार्बन ऑफ 12 ग्राम C12 और 12 ग्राम C12 की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 मोल स्टूडेंट है, अब क्या होता है ना 1 मोल की वैल्यू 6.
6.022 into the 10 to the power 23 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो अब कहीं पे भी अगर आपको 1 मोल दिखे ना, बिना सोचे समझे पहले 6.022 into 10 to the power 23 डालना। अब ये वैल्यू आप लोग कैसे याद कर रहे हो? आप लोग ये वैल्यू कहीं नोट बांध के रख लो या अपने बैग में कुछ चिट्टी विट्टी बना के रख लो, लेकिन ऐसे अगर आपको नींद में भी पूछे ना तो आपको 1 मोल की वैल्यू एकदम ऐसे याद होनी चाहिए, एकदम ऐसे फुल रट्टा टाइप होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ स्टूडेंट है, तो 1 मोल स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी? सो 1 मोल की वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 कांस्टेंट होती है। जैसे अगर आपको 1 मोल स्टूडेंट भी दिया रहा तो आपको इसकी वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23। अब मैं बार बार ये नंबर इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये यूनिट आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये मोस्टली हर जगह पे यूज होने वाली चीज है और मोल चैप्टर का सबसे बड़ा नंबर यही है जो आपको यूज करना है। अब 3 मोल ऑफ CO2 भी रहा तो इसमें क्या होगा? 3 into होगा और मोल है तो मोल दिया तो आपको बताइए कितनी थी, इसको रखते हैं, ठीक है। 2 मोल भी रहा तो यही होगा और उसके बाद हम फिर इसको हमको कैलकुलेट करना है। तब जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा 3Na। अब आप लोग सोच रहे हैं ये Na कहाँ से आ गया? तो ये Na होता है, हम जो 1 मोल लिखते हैं तो हम उसको Na भी लिख सकते हैं। तो आप इस नंबर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लो, बट आप इसको मोस्टली हम 3Na लिखते हैं समझने के लिए। तो हम बात करते हैं एटम मॉलिक्यूल और एटॉमिसिटी। अब जब हमको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na, और Na मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू Na। अब जैसे इसका नंबर ऑफ मोल इसमें है 3 मोल्स, इसकी एटॉमिसिटी है 2 और Na है Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर। ओके, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6Na। अब आप 6Na मतलब Na की जगह आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो और आप Na भी लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब कुछ स्पेशल टर्म्स जो आपको मोल कंसेप्ट के अंदर काफी बार लिखेंगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ अ एटम, मास ऑफ 1 एटम को बोलते हैं हम एटॉमिक मास। मोलर मास, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 पार्टिकल। एटम और पार्टिकल में डिफरेंस है, 1 एटम का मास को बोलते हैं एटॉमिक मास और 1 पार्टिकल की मास को बोलते हैं मोलर मास, और 1 मॉलिक्यूल के मास मतलब 1 मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं 1 मॉलिक्यूलर मास। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो हम मोलर मास के और नीचे आते हैं, मोलर मास को इवन हम मास ऑफ एवोगाड्रो बोलते हैं, मतलब 1 पार्टिकल की वैल्यू भी यही होती है 6.022 into 10 to the power 23। ओके, अब हम बात करते हैं मोल का यूनिट क्या होता है। मतलब जब हम मोल लिखते हैं तो हम उसकी यूनिट क्या डिफाइन करेंगे? तो मोल की यूनिट होती है मोल, मतलब दोनों सेम होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इधर ई रहता है इधर ई नहीं रहता। तो जब आप 1 मोल की वैल्यू लिखेंगे जो भी, तो उसके बाद आपको मोल लगाना है। अगर आप मोल नहीं लगाते हो तो आपकी वो आंसर कंसिडर नहीं होता, बिकॉज हर इसमें आपको यूनिट लगाना बेसिक से सिखाया गया है। आई होप आपको मोल की यूनिट भी पता होगी। अब हम बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोल, मतलब हम नंबर ऑफ मोल निकालना कैसे, मतलब कितने मोल है। अब मान लो हमको निकालना है 1 मोल। अब 1 मोल की तो वैल्यू हमको वैसे पता ही है, तो हम निकालेंगे 1 मोल ऑफ H2O। H2O का 1 मोल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट की भी यूनिट होती है जो होती है ग्राम पर मोल। आपको ये सारी चीजें अच्छे से बाहर आउट करनी चाहिए, इवन आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। तो नंबर ऑफ मोल
अब जैसे इसका वेट, अब H2 है एटम्स फ्रॉम 2 लेंगे, प्लस O का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो अब O का होगा 60, एटॉमिक नंबर इंटू 2 एटॉमिक वेट होगा, इतना तो आपको पता है। अब ये होगा 80। सो अब हम बात करते हैं कि मोल हमको गैसियस सब्सटेंस में कैसे निकालना है। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जब हमको नंबर ऑफ मोल निकालना रहता है गैसियस सब्सटेंस में, अगर गैसियस रहा लीटर में, तो हम यूज करते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये होती है लीटर में वैल्यू जब हमको वॉल्यूम निकालना रहता है। बट अगर हमको निकालना रहा ml में, अगर हमको क्वेश्चन में ml लेकर है, तो हम यूज करते हैं वॉल्यूम अपॉन 22,400, मतलब 22,400। सो ये इम्पोर्टेंट टेबल है, आई होप आप इसको नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब आप मोल पढ़े तो ये आपको बेसिकली इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ वेट निकालना रहा मोल का, तो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसका फॉर्मूला होगा। अगर आपको गैसियस सब्सटेंस का निकालना रहा लीटर में, तो उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगर आपको वॉल्यूम निकालना रहा मिलीलीटर में, तो उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम अपॉन 22,400। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने रहा मोल n अपॉन Na। तो आई होप आपके मोल के बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों ने इसको नोट किया है तो ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प आएगा। सो जाते जाते मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगी कि डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। And thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to Siddhivinayak Education Institute, Gurdia. Thank you.